और अब हम आपको बताएंगे वो स्टोरी जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो, या आप हम लोग अक्सर अफरीदी यहाँ पे लोग समझते हैं जी कि देसी लोग हैं और यहाँ पे इन चीज़ों पे यकीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन वो ये काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बदशुगनी हो गई, या कुछ ऐसा कर दिया, घर से कुछ ऐसा करके निकले तो ये हो गया, या लोगों को बड़ा ये कुछ को वहम भी होता है कि पता नहीं मेरे साथ ये इसलिए हो गया कि मैंने ये कर दिया था, या मैंने ये पहनना, कलर्स का भी काफ़ी लोगों को होता है कि ये कलर पहन लिया तो ये हो जाएगा। तो ये इसी तरह की ये कहानी है, और ये है रेसिंग क्लब और इंडिपेंडिएंटे आपस में जो है बड़े सख्त हरीफ हुआ करते थे। और ये जो हरीफ हुआ करते थे उसमें फिर कुछ क्या हुआ कि एक जो टीम थी उसके फैंस ने ग्राउंड के अंदर जो है वो सात बिल्लियाँ जो है वो गाड़ दी थी। और ये क्या छुपके किया था, रात के अंधेरे में किया था, क्या किया था अफरीदी। और ये फुटबॉल में ऐसी कहानीज़ हैं, मतलब लोग ऐसा, क्योंकि पूरी दुनिया से अब ये क्लब जो है या ये कंट्री इंडिपेंडेंट है, ये बहुत से लोग पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। क्या ये कहानी थी, कहाँ से शुरू हुई? अच्छा, एक तो ये पहली बार सुन रहे होंगे। इसकी मेन वजह यह है कि क्योंकि साउथ अमेरिका का जो फुटबॉल है हम सिर्फ कंट्री वाइज जानते हैं कि ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, लेकिन इनके क्लब्स को कोई इस तरह से नहीं जानता, क्योंकि वो एक तो इंग्लिश वो मीडिया की वजह से, दूसरा हम नहीं आता जी, और दूसरा सारा टैलेंट का यूरोप आ जाता है। कैसे शुरू हुआ? अब ये स्टोरी मैं बता दूं कि इंडिपेंडिएंटे एक क्लब है अर्जेंटीना का और रेसिंग क्लब भी अर्जेंटीना का क्लब है। दोनों क्लब्स हैं और दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा शदीद राइवलरी है। उसके ऊपर बाद में आता हूँ। 1967 में रेसिंग क्लब पहली बार कोपा लिबर्टाडोरेस जीतता है। कोपा लिबर्टाडोरेस वो ट्रॉफी है जैसे यूएफए चैंपियंस लीग है यूरोप में। जब आप अपने मुल्क की लीग जीते हो तो आप कोपा लिबर्टाडोरेस में, जिस तरह यूएफए चैंपियंस लीग में जाते हो, तो कोपा लिबर्टाडोरेस में साउथ अमेरिका के टॉप क्लब्स आते हैं, वो उन्होंने जीत लिया। वो जब आप जीते हैं, जैसे अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, ठीक है, तब होता था कन्फेडरेशन कप, मतलब आप इंटरनेशनल एक ट्रॉफी होती थी, आप जो यूरोप का बेस्ट क्लब है उसके साथ एक मैच होता था और उसके लिए फिर पता लगता था कि दुनिया का बेस्ट क्लब कौन सा है। अच्छा। वो क्राउन होता था, जैसे अभी रियल मैड्रिड ने जीता था क्लब वर्ल्ड कप। तो वो रेसिंग क्लब ने सेल्टिक को 1967 में हरा के वो ट्रॉफी पहली बार मतलब अर्जेंटीना की किसी टीम ने जीती। और वो फिर हजम ना हुई इंडिपेंडिएंटे के फैंस को, और उन्होंने रात की तारीकी में उनके स्टेडियम। अच्छा, यानी ये नहीं हुआ कि उनके अगेंस्ट खेल रहे थे और हार गए या कुछ ऐसा हुआ, वो ट्रॉफी जीतने का वो जेलसी थी, जैसे वो कि किसी को खुश नहीं देख पाए इंडिपेंडेंट। अच्छा, रात को आए फिर वो, हाँ, उन्होंने किसी तरह सीक्रेटली आके उनके स्टेडियम को खोदा और 7 बिल्लियाँ, काली बिल्लियाँ उनके मरी हुई दफन कर दी। अच्छा। क्योंकि उनका एक सुपरस्टिशन, हर कल्चर में एक डिफरेंट सुपरस्टिशंस होते हैं। काली बिल्ली वाला तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में ही है कि वो उन्होंने दफन की कि इनका जो सक्सेस है, ये एक चीज जो हम नहीं कर पाए, ये क्यों कर पाए। और ये बैक स्टोरी पीछे अब जाते हैं, अब 1964 में जाते हैं। 1967 में रेसिंग क्लब ने वो जो इंटरनेशनल ट्रॉफी है वो जीती। 1964 में कोपा लिबर्टाडोरेस पहली बार किसी अर्जेंटीना क्लब ने जीता था और वो था इंडिपेंडिएंटे। अब इंडिपेंडिएंटे ने पहली बार कोपा लिबर्टाडोरेस, जो कि साउथ अमेरिका का यूएफए चैंपियंस लीग है, वो जीता। और फिर वो गए इंटरनेशनल कप में, कॉन्फेडरेशन कप, जो चैंपियंस लीग जिसे आप कह लें, फीफा क्लब वर्ल्ड कप अभी का कह लें, तो वो हार गई इंटर मिलान से। ठीक है। और दूसरी बार 65 में फिर से उन्होंने कोपा लिबर्टाडोरेस जीता, मतलब चैंपियंस लीग जीता। फिर से फीफा क्लब वर्ल्ड कप में गए और फिर से हार गए, दूसरी बार भी इंडिपेंडिएंटे। और फिर 1967 में रेसिंग क्लब, जो कि सिर्फ पहली बार पहुंचा, और उन्होंने वो ट्रॉफी जीत ली। अच्छा, तो इसलिए इंडिपेंडिएंटे के फैंस को हम 2 दफा जाके भी नहीं जीत पाए और ये एक दफा में जो है वो जीत गए। तो वो उन्होंने 7 बिल्लियां गाड़ दी। अब उसके बाद 67 के बाद 67 का ही जो सीजन प्रीमियर लीग था अर्जेंटीना का, इंडिपेंडिएंटे वो जीत गया, मतलब वो रेसिंग क्लब। उसके बाद वो सीजन, अपना घर का भी सीजन नहीं जीत पाया 67 में, मतलब वो बिल्लियां गाड़ने के बाद। अच्छा। पहले तो बिल्लियां जब गाड़ी, तो जब फैंस पता चल गया था, हाँ, फैंस को और लोगों को पता चल गया। ठीक है। तो कुछ फैंस ने कहा कि हाँ, ये हो सकता है, इसको निकालना चाहिए,
कुछ फैंस, जो ज्यादातर फैंस थे, उन्होंने कहा ये वैसी सुपरस्टिशन है, इससे कुछ नहीं होता, रहने दो, क्या हम पिच खोदेंगे और ये वो, तो उन्होंने रहने दिया। जाहिर है उन्होंने बिलियां भी कुछ करके गाड़ी होंगी ना, सिर्फ मार के गाड़ तो नहीं दी होंगी ना, फिर वो जो वो होती है कुछ ये जब जादू वादू या कुछ इस तरह की चीजें भी जो हर कल्चर की अपनी अपनी वो होती हैं। हाँ, तो उन्होंने निगलेक्ट कर दी वो 7 बिलियन वाली रेसिंग क्लब ने और उनके फैंस ने, और कंटिन्यू किया, लेकिन सक्सेस जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। 1967 असर होना शुरू हो गया। हाँ, 67 में अर्जेंटीना का अपना प्रीमियर डिवीजन भी नहीं जीत पाए, जो लीग जिस तरह प्रीमियर लीग है। अच्छा, ये बिलियां थी उनकी वजह से हुआ या क्या हुआ? ये बड़ी मजेदार आगे स्टोरी है। अच्छा, फिर बताएं फिर क्या हुआ? अब 1968 में भी नहीं जीत पाए, 69 में भी नहीं जीत पाए, और तीसरे पोजीशन पे फिनिश करते रहे। जो है वो नहीं जीत पा रहा, जब से बिलियां ग्राउंड के नीचे गई है, रेसिंग क्लब मैच नहीं जीत पा रहे, चाहे वो अपने मुल्क का है या कंट्री का या कोई भी है। हाँ, उन्होंने मतलब वो लीग टाइटल जीतना ही उनका एक तरह से बंद हो गया। और 1973 में तो ये हाल आ गया कि उनको रेलीगेशन बैटल में जाना पड़ गया, और रेलीगेशन बैटल किसी तरह उन्होंने सरवाइव किया। अब फिर क्या हुआ, उनका एक मैनेजर आया इस टाइम पे, और कॉर्लस, उन्होंने कहा कि आप जब तक ये बिलियन नहीं निकालेंगे, अच्छा, हम ट्रॉफी नहीं जीत सकते। यही मैं बात आपसे पूछूं कि इस पूरे अरसे के दौरान किसी ने ये कोशिश नहीं की या किसी के जहन में नहीं आया कि यार शायद ये बिलियन की वजह से हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट है, और उनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? उनके खिलाफ क्योंकि उस टाइम पे क्या एक्शन लिया जाता, अच्छा। मतलब आप जंग, क्योंकि उस टाइम पे तो जंग का ही हिसाब था, अगर आपने एक्शन लेना है तो जंग कर ले। दूसरा ये कि इनकी राइवलरी का मैं एक और मिसाल दे दूं कि इनका जो स्टेडियम है ना, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक हाथ और ये दूसरा हाथ, बीच में इतना गैप है ना, दोनों स्टेडियम्स इतने करीब है ना कि आप एक स्टेडियम से निकल के 5 मिनट की वॉक पे दूसरे स्टेडियम में चले जा सकते हैं। तो इसलिए भी राइवलरी बहुत ज्यादा इंटेंस थी दोनों क्लब्स के बीच में। अब 73 तक पहुंच गए हैं और कोई ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। बिल्कुल, रेलीगेशन बैटल में यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। रेलीगेशन बैटल में जाए, फिर सर्वाइवल कैसे हुआ, उसके बाद फिर ये बिलियन निकली या नहीं निकली, और निकलने के बाद जीतने का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं हुआ, ये बड़ी मजेदार आगे कहानी अभी बाकी है। आप लोग कहीं मत जाइए, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक टू गोल्डन बोर्ड इंडिपेंडेंटे, जो कि अर्जेंटीना का क्लब था जिन्होंने बिलियन गाड़ दी थी ग्राउंड में, क्योंकि वो जेलस थे उनके जो साथी जो क्लब था उसकी जीत से, और वो था रेसिंग क्लब। और वो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी आफरीदी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि फिर जो है वो वाकई नहीं जीत पा रहे थे। फिर उनके मैनेजर आए थे नए, उन्होंने आके कहा कि ये जीत का सिलसिला, एक तो दरमियान में किसी को समझ नहीं आई कि शायद इस वजह से ये हो रहा हो, और उन मैनेजर ने मतलब आके फिर उनकी बात कितनी सुनी गई और क्या हुआ फिर? एक्चुअली उन्होंने कहा कि आपने मुझे साइन कर लिया है और आपने मुझे ट्रॉफी जीतने के लिए साइन किया है, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप पहले ये बिलियां तो निकालें, क्योंकि अभी तक अगर ये मैं बताता चलूं कि रेसिंग क्लब जो था वो इंडिपेंडिएंटे से ज़्यादा सक्सेसफुल था। इंडिपेंडिएंटे ने 8 टाइटल्स जीते थे अर्जेंटीना के प्रीमियर, और जो रेसिंग क्लब था उन्होंने 16 जीते थे। तो वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल क्लब था, और एकदम से वो 7 बिलियन के बाद कोई टाइटल नहीं जीत पा रहा था। ये 7वें साल तक, और रेलीगेशन तक पहुंच गया। 73 में रेलीगेशन तक पहुंच गया। कितने साल हो गए? ये भी 5-7 साल, 5-6-7 साल हो गए थे। फिर वो मैनेजर आया 70s में, मिड 70s में, उन्होंने कहा कि आप पहले बिलियन निकाले, उसके बाद मैं मैनेज करूंगा। फिर ग्राउंड को खोदा गया और 6 बिलियन निकाली गई। याद रहे कि बिलियन गाड़ी गई थी 7, और अभी निकाली थी उन्होंने 6 निकाली। तो उन्होंने कहा चलो बस निकल गई, अब वापस एक से क्या होगा, चलो अब ठीक है। हाँ, ये, और उसकी जगह पे टोड्स बरी कर दिए। अब टोड जो होता है फ्रॉग का बच्चा होता है, फ्रॉग जब छोटा होता है उसको टोड कहते हैं। और मुख्तलिफ कल्चर्स में एक तरह से अगर सेटन पावर, जो शैतानी कुव्वत है, वो काली बिल्ली से अगर आती है ना, तो फ्रॉग जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। तो उन्होंने उसकी जगह वो टॉड्स को बरी किया कि उनका जो इफेक्ट है ना सेटन का, वो न्यूट्रलाइज होके एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो वो उन्होंने गाड़ दी 6 बिलियन की जगह 6 टोड्स। एक बिल्ली वहां पे थी नहीं, ये क्या था? वो एक बिल्ली उनको मिली नहीं उस जगह पे। अच्छा। ग्राउंड में मिली नहीं, ग्राउंड खोदा और ग्राउंड में मिली नहीं। ठीक। तो फिर मैनेज करना शुरू कर दिया, लेकिन 1980s में वो इंप्रूव होने के बजाय रेलीगेट हो गए। मतलब आप देखें कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक क्लब है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जवाल का शिकार होता है और इस लेवल तक गिर जाता है कि रेलीगेट होके प्रीमियर लीग से ही आउट हो जाता है। तो वो प्रीमियर डिवीजन से ही आउट हो गए, रेलीगेट हो गए 1980s में। फिर 1998 में
इस लेवल तक पहुंच गए कि फाइनेंशियल बैंकरप्सी पे पहुंच गए और जवाल इतना शदीद हो गया कि वो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, बैंकरप्ट हो गए। एक प्राइवेट फर्म ने फिर इनको बचाया, वरना ये क्लब ख़त्म हो जाता। आप देखिए कि इस हद तक पहुंच गए थे, इस नैश तक, कि क्लब ख़त्म हो रहा था और ख़त्म हो गया था, लेकिन एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने इनको बचाया बैंकरप्सी से। और 1999 में फिर रेनाल्ड, एक मैनेजर, रेनाल्ड नामी एक बंदा जो कि मैनेजर था, और वो इस लिहाज से मशहूर था कि वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस बंदा है। सुपरस्टिशियस के मतलब ये जादू टोने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है कि ये काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो वो वाकई काटती है। वो इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। वो बन गया इनका, वो रेसिंग का मैनेजर बन गया। उन्होंने कहा कि मैं मैनेजर बन गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तब तक मैं टीम को मैनेज ही नहीं करूंगा जब तक आप 7वीं बिल्ली नहीं निकाल देते। ओके। सारा मसला ये 7वीं बिल्ली का है, आप निकाले 7वीं बिल्ली को। उन्होंने फिर इसको एक एडवांटेज लिया, और ग्राउंड तो वैसे ही ग्राउंड में नहीं था। उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, जो स्टेडियम का बाकी जो स्टेडियम है जिसमें फैंस बैठते हैं, जो सीट्स होती हैं, वो जो कंक्रीट्स थे उनको खोदा और उनको सारा डिस्ट्रॉय किया। एक तो उससे ये फायदा भी हुआ कि रिनोवेशन हो गई, ग्राउंड एक नया ग्राउंड बन गया। दूसरा, वो जो 7वीं बिल्ली थी ना, वो उस कंस्ट्रक्शन में वो जो कंक्रीट था उसमें थी, वहां से उनको वो 7वीं बिल्ली का भी सियाने थे तब, उनको पता था, तो उन्होंने पक्का काम किया था। बीच में एक चीज मैंने मिस कर दी कि उन्होंने फिर जब ये 6 बिलियन निकली उससे भी हल नहीं हुआ, फिर रिलीगेट हुए। फिर उन्होंने 1 लाख लोगों को बुलाया, पूरा जो उनके जो फैंस थे रेसिंग क्लब के उस शहर में, वो सारे आए और साथ में पादरी आए, और उन्होंने ग्राउंड में बैठ के वो जो करते हैं ना, वो दम दुरूद करते हैं और मतलब वगैरह लगा देते हैं। तो वो उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज को निकालने के लिए वो एक्सरसाइज भी कर लिया और कहा कि बस इससे ना नेगेटिव स्पिरिट्स जो हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बैंकरप्सी की तरफ चले गए। कंक्रीट तोड़ी गई है, कंक्रीट तोड़ी गई और 7वीं बिल्ली भी निकाल दी। ठीक है। जैसे ही 7वीं बिल्ली निकली 2001 में, उन्होंने फिर वो सब कुछ तोड़ा और 2001 में वो ट्रॉफी जीत गए। उसी साल 2001 जीत गए। उसी साल में उन्होंने अर्जेंटीना की जो लीग थी वो जीत गए। वाओ। उसके बाद फिर वो मतलब क्लब रिकॉग्नाइज फिर दोबारा वापस अपनी उस चीज में आ गया। तो दूसरा मतलब कितने गए वो जो इंडिपेंडेंट है, उनका क्या बना? वो फिर उनका तो कुछ भी नहीं, वो तो सक्सेसफुल क्लब था, वो जीते आ रहे थे मुसलसल ही, उनको कोई इशू नहीं हुआ। मतलब ये जो 64 में फैंस थे जिन्होंने वो बिल्लियां गाड़ी होंगी, वो 2000 और 1990s में वो हंसते भी होंगे और देखते भी होंगे कि ये देखें मतलब हमारा कारनामा जो है वो इनको ले डूबा है। और वो तो कहते होंगे बड़े फख्र से कि हमने आपको, आपके राइवल को नीचे गिराया है, हमारे मतलब लेकिन मेहनत की वजह से हमारे उनके आबाओ अजदाद जो मतलब अभी की नस्ल होगी वो भी कहती होगी कि हमारे आबाओ अजदाद ने आपको कामयाबी दी है और आपका जो दुश्मन है उसको गिराया है। बिल्कुल। और इसमें आप ये देखें कि वो फिर जो सुपरस्टिशियस थे आए और उन्होंने जब 7वीं बिल्ली भी निकलवा ली और उसके बाद मैच भी जीत गए, मैच नहीं जीते फिर लीग ही जीत गए अपनी। बड़ी मज़ेदार ये स्टोरी, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से आती है जो फुटबॉल की हिस्ट्री है उसमें से।